टाइगर खड़ा है बिजली के पोल पर। बिजली का पोल मतलब यहाँ पर नहीं है? हाँ 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 वहाँ पर खड़ा। टाइगर है उधर, फोटो नहीं खींच सकती, वीडियो बना सकती। कॉल से दो अलर्ट है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिप व्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं अभी रामनगर की तरफ। हमें जाना है मोहान तक। हम मोहान में सफारी करेंगे और मेरा छोटा भाई, जिसका रेस्टोरेंट और होम स्टे है मोहान में, तो हम उसी के पास जा रहे हैं अभी। वो लोग भी, 2 लोग वहाँ से चलेंगे हमारे साथ सफारी के लिए। और हाँ, बस थोड़ी देर में अब रामनगर पहुँच जाएंगे। बैलपड़ाव पहुँचे हुए हैं हम लोग। मोहान में पहले एक बार हमने सफारी की है, बहुत सुंदर जोन है। टाइगर साइटिंग हमें तो तब तो नहीं हुई थी, आज देखते हैं कैसा रहता है, लेकिन जोन बहुत सुंदर है। अभी बीच में ज़्यादा छुट्टियाँ ऐसे है नहीं, तो दूर सफारी करने का नहीं प्लान बना। पास में कॉर्बेट की तो अभी बुकिंग, क्योंकि पूरा सीज़न, अब सीज़न स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो मार्च चल रहा है, लेकिन सीज़न स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी फुल हो चुकी है ना। 15-20 दिन पहले से बुकिंग, कम से कम 15-20 दिन पहले से बुकिंग करानी है कॉर्बेट में। ऐसा होता है अभी जो मेन जोन है, हाँ कोर जोन्स हैं जो कॉर्बेट के। और हमारा तो ऐसा एडवांस बुकिंग का हो ही नहीं पाता। अगर हम करा सकते होते एडवांस बुकिंग तो सबसे पहले टिकाला की कराते। हमारा काम का ही ऐसा है कि हमें पहले से नहीं पता होता कि हम तब उस समय फ्री होंगे कि नहीं। तो सडनली जहाँ का प्रोग्राम बन पाता है वहीं जा पाते हैं, जहाँ हमें सफारी मिल पाती है। तो मोहान की मिली, फाटो की भी नहीं मिली। फाटो की भी फुल चल रही है, वहाँ भी 15-20 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है। बाकी चिन्ना ढेला तो फिर मुश्किल ही है। टिकाला का सोच रहे थे, टिकाला का वही है कि काफ़ी दिनों पहले वहाँ भी बुकिंग करानी होती है, इसी वजह से हम टिकाला नहीं जा पा रहे हैं। बस उसकी बुकिंग मिलना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप खुद भी साइट पे बैठे हुए हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। पता नहीं क्या सिस्टम है, या फिर एजेंट्स का कुछ वो है या क्या है, कोई आइडिया नहीं है। हाँ, हमने कोशिश की है पहले भी बुकिंग कराने की, बट नहीं मिल पाती है। कैंटर का सोच रहे थे, लेकिन कैंटर का भी बुकिंग इमीडिएटली तो नहीं मिलती। हाँ, एक बार हमारे साथ ऐसा धोखा हो चुका है कैंटर की सफारी कराने में, कैंटर की सफारी करने में, कि हम बुकिंग करा के गए थे और ऑलरेडी वहाँ पे बुकिंग वाले पहुँचे थे। मतलब जितने लोग हम थे उतने लोग और पहुँचे हुए थे। उनकी भी बुकिंग हुई थी ऑनलाइन और हमारी भी बुकिंग हुई थी। बड़ा कन्फ्यूज़न था, बड़ी मुश्किल से, बहुत मतलब क्या बताएं, क्या संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद फिर एक कैंटर और आया, एडजस्ट किया सब लोगों को, फिर वो लोग भी गए और हम लोग भी गए। वरना तो मुश्किल ही था उस दिन सफारी होना। ये सीन हो जाता है। और जब कम छुट्टी होती है, पास की एक और जगह है जहाँ हम जा सकते होते हैं, वो है पीलीभीत। लेकिन अभी पीटीआर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। लास्ट टाइम भी जब गए थे, वही टाइमिंग का इशू मैंने बताया था आपको, और रास्ते जो बंद हैं। अगर चेंजेस होंगे और बढ़िया रहेगा वहाँ, मतलब अगर चेंजेस हुए, टाइम एक्सटेंड कर देंगे और बाकी रूट्स खोल देंगे, तभी जाने का कोई सेंस है वहाँ पर। वरना कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। सिर्फ टाइगर करके हम लोग जाएं, टाइगर साइटिंग भी हो जाए, लेकिन बात यह है कि बाकी बर्डिंग भी करनी होती है, बाकी फॉरेस्ट भी देखना होता है। फॉरेस्ट एंजॉय नहीं कर पाते हैं। फॉरेस्ट एंजॉय नहीं कर पाते। देखना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं पीलीभीत। हाँ। लेकिन वही है, अगर आपकी किस्मत में होगा आपको दिखेगा, वरना बहुत बार हमारे साथ हो चुका है। पक्की पटरी पे टाइगर दिख रहा है और हम पक्की पटरी पे नहीं जा पा रहे, क्योंकि रूल के हिसाब से हमें पूरा घूम के जाना पड़ रहा है। जब पहुंचोगे तब तक टाइगर निकल चुका होगा। तो वही आपको साइटिंग कुछ ऐसी, पिछली बार भी जब हमें साइटिंग हुई उतनी अच्छे से हो नहीं पाई, उतना वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था। बात यही है कि साइटिंग होगी लेकिन आपको टाइम मिलेगा नहीं, अच्छे से पिक्चर्स नहीं मिलेगी, अच्छे से आप वीडियोस नहीं बना पाएंगे, तो फ़ायदा क्या है उस साइटिंग का। तो इसी वजह से मन भी नहीं हो रहा है कि जिस टाइम पे टाइगर का मूवमेंट का ज़्यादा चांस होता है उसी टाइम पे सफारी एंड हो जाती है। 5 बजे एंड हो जाती है। अब टाइम एक्सटेंड करें तब तो कोई फ़ायदा भी है, अच्छे शॉट्स मिल पाएँ, अच्छे वीडियोस मिल पाएँ। अब उतनी भसड़ में जाना होता है, इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी मुश्किल से आपको देखने को मिलता है और अच्छे से आप देख भी नहीं पाते, वीडियोस नहीं बना पाते, फोटोज नहीं क्लिक कर पाते। और वीकेंड पे जाना थोड़ा पीलीभीत। हाँ, और फिर इतना दूर आप जाओ, पैसा भी खर्च करो और उसके बाद फिर ऐसा हो तो मन भी नहीं करता। बाकी अगर अब
अब जैसे मोहान हम जा रहे हैं, हमारा इसलिए इंटरेस्ट है मोहान में, भले हमें टाइगर ना भी दिखे, हमें पता है कि कितना ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है, हमें पूरा टाइम वहाँ पर मिलेगा आराम से घूमने का और बाकी अदर एनिमल्स भी देखने का, बर्डिंग कर सकते हैं हम। ये है कि हमें पूरा टाइम मिलेगा, हमें टाइगर नहीं भी दिखेगा तो हमें वो अफसोस नहीं होगा कि हमने अच्छे से घूमा नहीं। बात तो ये है ना कि हम हर बार तो इस उम्मीद से नहीं जाते ना कि हमें टाइगर दिखेगा, हमें है कि हम आराम से अपनी पीस के लिए फॉरेस्ट के अंदर आए हुए हैं और आराम से वहाँ घूम सके। अब वही नहीं घूम पा रहे तो फिर फ़ायदा क्या है ना उतनी दूर जाने का। बाकी और जो हमें किशनपुर बहुत ज़्यादा पसंद है, वहाँ पे टाइम भी पूरा मिलता है और अभी साइटिंग भी अच्छी चल रही थी। अभी लास्ट टाइम जब हम गए तो बहुत अच्छी हमें साइटिंग्स हुई थी और उसके बाद से भी काफ़ी रेगुलर साइटिंग चल रही है वहाँ, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, वो थोड़ा दूर भी पड़ जाता है। पीलीभीत से 1.5 घंटा और आगे का रास्ता है, तो वहाँ तो जब तक आप स्टे के लिए नहीं जा रहे हो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम 2-3 सफारी वहाँ करो तभी फ़ायदा है। किशनपुर जाके काफ़ी दूर हो जाता है यहाँ से। अब जैसे मोहान आज हम जाएंगे तो आज ही वापस आ जाएंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। पीलीभीत का भी यही है कि हम जाके वापस आ सकते हैं, लेकिन बात वही है। पहुंच गए रामनगर बैराज में। कोसी बैराज कोसी नदी के ऊपर है और कुछ ब्रिटिश शेल्डक दिख रही हैं, कॉर्मोरान दिख रही हैं। यहाँ पर आती है माइग्रेटरी बर्ड्स, सर्दियों में ज़्यादा आती है। ईग्रेट दिख रही हैं। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, संडे भी है आज, इस वजह से भी है ट्रैफिक। रात को आए तो डर जाए ऐसे लटके हुए देख के, रात भर ऐसे रखते हैं कि पूरे रास्ते ही ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। गाड़ियाँ रास्ते में भी तो ऐसे खड़ी कर दे रहे हैं ना, कोई तो किनारे कोई तो रोड में ही बीच में खड़ी कर दे। बाप रे, इतनी अभी तो सब फुल चल रहा है। गर्मी की छुट्टियां भी स्टार्ट नहीं हुई है इस टाइम पे तो लोगों की, फिर भी इतने लोग, बाप रे। फोटो मैंने कहा पेड़ में क्या देखा, यही जगह मिली है उनको उतर के फोटो खिंचवाने। टाइगर का एरिया, बोर्ड्स लगे हैं फिर भी। और अब हम पहुंच चुके हैं सुंदर खाल, बस थोड़ी देर में मोहान पहुंच जाएंगे। पूरा कॉर्बेट का फॉरेस्ट है जैसा आप देख रहे हैं। तो किसी भी वक्त यहाँ टाइगर की मूवमेंट हो जाती है, रोड क्रॉसिंग में या आसपास नदी के आसपास, गाँव के आसपास आ जाते हैं टाइगर्स यहाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा कॉर्बेट का ही फॉरेस्ट है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है यहाँ से अंदर को लेफ्ट में, और इधर राइट को नदी है कोसी रिवर। और हम पहुंच गए हैं डिकाला के गेट पर, और आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। पहुंच चुके हैं मोहान। डस्ट अवॉइड करने के लिए। तो जी गाड़ी आ गई है जिप्सी,
अब हम बस बैठते हैं। तैयार हैं आप? और सर भी हैं आज हमारे साथ राजस्थान से, तो देखते हैं। क्या कह रहे हो? यहाँ मोहान से जो करीब में सफारी गेट्स पड़ते हैं वो है एक मोहान गेट जो नया खुला है, और अगर लेफ़्ट की साइड जाएंगे तो रानीखेत रोड पर है दुर्गा देवी गेट, और यहाँ से ढिकाला भी पास में है। तो हम चले हैं अभी मोहान जोन में सफारी करने के लिए। हम यहाँ अब दूसरी बार आए हैं सफारी करने के लिए। पहली सफारी कुछ महीनों पहले करी थी और बहुत सुंदर जोन है। सबसे अच्छा चौकी है टाइगर अपन क्रॉसिंग जो देखा था हाँ, वो सुना था जो वो चार्ज करा था किस पे? मछली मारने वाले घियोरे पे। अच्छा मछली मारने वाले घियोरे पे आज टाइगर तो ने कितना चार्ज लगी करा, उनको? वो भी वहीं पे गया था कुलपे जी के बाजू में, एक बार हमने दिखाया था। फिर क्या हुआ था? अटैक नहीं करा, मतलब मॉक चार्ज। मॉक चार्ज। डरा दिया पूरा। तो गया यहाँ से नहीं, कितना जानवर अच्छा अपने पास में ही इंडिया ना में यहाँ से? जानवर हम तो गए हो पहले सफारी। वर्ल्ड हाँ, यहाँ की सफारी किसी है। जगह पे है। एक बार गए हैं। यहाँ पर परमिट चेक करने अभी एक लड़की आई हुई है, और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि हर फील्ड में लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। बुला लिया। चपट गया था है? हाँ उस पर धिंवर पर उसकी वही धिंवर था जो वो उतर कर बताया उसने। अच्छा, हाँ तो उन्होंने बताया आपको? हाँ फिर यहाँ कैसे पर- भगाया डंडे पत्थर से? ना 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 वो करे अंकल जी, यहाँ किसी को मत जानते, यहाँ पर टाइगर खड़ा है दूसरी के पोल पर। बिजली का पोल मतलब? यहाँ पर नहीं है यही- हाँ, 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 हाँ। वहाँ पर खड़ा है वो खड़ा है वहाँ 11 बजे की बात है। 11 बजे की बात है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, वो खुद उतरा गाड़ी में। डेंजरस हो गया था इस मामला मतलब। ठीक है तो वो खा कर वो खपते हम पर आते है नहीं। अब गर्मी का भी टाइम है ना, पानी में जाने का क्रॉसिंग है। आज तो मेरे ख्याल नीचे ही है वो, नीचे ही है। नीचे है वो आज पंप हाउस के इधर हुआ हुआ। क्योंकि मैं वो गए थे भंडारी जी वहाँ पर। हमारी की शुरुआत गणपति बप्पा Let's begin। जय माता दी। अब आगे देखिए टाइगर, देखिए मतलब इतना वो देखिए अटैक नहीं करा, चाहते तो वो अटैक कर सकते थे, लेकिन मॉक चार्ज उसने अपने एरिया में अपने को ताकतवर दिखाया। तो यहाँ सफारी करने में आपको अनुभव होगा कि आप लोग एक पहाड़ी सफ़र में हैं। बिल्कुल टेढ़े मेढ़े रास्ते, चढ़ाई वाले रास्ते, ऐसे रास्ते आपको यहाँ मोहान में देखने को मिलेंगे। और बहुत यहाँ साल के पेड़ बहुत सारे हैं, बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट है, बिल्कुल ढिकाला वाली वाइब्स आती हैं इधर। तो जब हम गेट से एंटर हो रहे थे, हमें गेट पर वहाँ पता चल रहा था कि आज कोई मछली पकड़ने गए होंगे नदी पर, तो वहाँ पर टाइगर ने, कुछ लोग बोल रहे थे अटैक किया, कुछ लोग बोल रहे थे मॉक चार्ज किया, कुछ कह रहे थे कि चार्ज किया। शायद चार्ज किया, एकदम से करीब तक आ गया था और डराया उसने। मेरे ख्याल से अटैक तो नहीं किया है। तो कोई मछली पकड़ने गए हुए थे नदी में, गांव है क्योंकि आसपास, और जहाँ पर हम गेट में थे उससे कुछ ही मीटर्स की दूरी पर ये घटना हुई है। बिल्कुल नदी नीचे पास में ही है। अभी जब हम सफारी में ये एरिया कवर कर लेंगे तो फिर हम नदी वाले एरिया की तरफ भी जाएंगे। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब विलेजेस और ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो आसपास होते हैं, गाँव और जानवरों से, जब उन गाँव वालों का जब जानवरों से सामना होता है तो ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं अक्सर। तो यहाँ पर अभी हम बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं, और बहुत सुंदर बर्ड है जिसका नाम है लाफिंग थ्रश। तो जिस टाइगर की हमें बात पता चली थी अभी, जिसकी बात कह रहे थे कि जिसने चार्ज किया है, इसी फॉरेस्ट एरिया से होते हुए फिर रोड क्रॉस करके नदी के पास, अक्सर टाइगर्स यहाँ से पानी पीने के लिए रोड क्रॉस करके फिर जो मेन रोड है उसे क्रॉस करके नदी के पास जाते हैं। तो हम इसी एरिया को सर्च कर रहे थे कि क्या पता वो वापस आया हो, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि वो वापस आया है। चढ़ाई में गया अब 11 बजे क्रॉस किया। नीचे से जंगल है। और
अभी हमें एक जिप्सी से पता चला कि यहाँ पर अभी स्पॉटेड डियर्स की कॉल्स चल रही थी, अलार्म कॉल्स। तो हम लोग यहाँ पर रुक गए देखने के लिए। और जो ये पेड़ गिरे हुए दिख रहे हैं और ये बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये सब जब बादल फटा था बरसात के टाइम में, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो उसी टाइम पे बहते हुए आते हैं इतना सारा और पूरा तबाही मचाते हुए चले जाता है। तो इस एरिया को अभी पूरा चेक कर लिया, अभी कहीं मूवमेंट ऐसा दिखा नहीं। कॉल्स भी जो चल रही थी डियर्स की, तो डियर्स भी नहीं दिख रहे हैं, वो इधर से चले गए होंगे। और हो सकता है पानी के साइड ही सब मिले, क्योंकि गर्म है अच्छा खासा। मतलब उतना गर्म नहीं है जितना और जगह हो रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, तो उस हिसाब से गर्म है दिन के टाइम पे। और देखिए यहाँ टाइगर्स ऐसे रास्तों में चलना पसंद करते हैं। इस एरिया में भी अक्सर साइटिंग होती है। और कितनी चढ़ाई है यहाँ पर, जिसमें हम अभी डाउन में जा रहे हैं। कितनी हाइट तक पहुंचा है तो देखिए पेड़ पे कैसे स्क्रैच किया हुआ है मार्किंग करते समय अपने पंजों से, नाखूनों के निशान पेड़ पे आप देख सकते हो ऊपर तक। यहाँ पर अभी बार्किंग डियर दिखा है, जिसे काकड़ भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा वाकई अच्छा है। और ये फॉरेस्ट वाला पूरा एरिया तो हमने देख लिया। अब हम रिवर साइड जा रहे हैं रोड क्रॉस करके। ये जब आप वापस कॉल से दो। हाँ ज़्यादा देखो उड़ के वो जाता है। इधर को ले लेना। और यहाँ पर आई है ग्रेट हॉर्नबिल, कितनी सुंदर बर्ड है देखिए। एक नहीं 3 है, एक इस पेड़ में है और एक इसके राइट साइड में है और एक लेफ़्ट साइड के पेड़ में भी है। साथ ही आएंगे वो दोनों ना, तो आमने सामने ही है और बराबर हाइट पे हैं, दो के दो। 3 पांडे हो गए। आगे तू कट मार के आ पूरा। मोर की फ़ोटो खींच लो, पानी के बीच में बैठा है। अभी उड़ के आया था, फिर उड़ेगा। दोनों मोर आ गए आसपास।
तो अभी हमें पता चला कि एक जिप्सी में जो उनके गेस्ट थे उनमें से एक आंटी को टाइगर दिखा। अब पता नहीं इस बात पे बिलीव करें या नहीं, क्योंकि बाकी लोगों को किसी को भी नहीं दिखा, और वो उस जगह की बात कह रहे हैं जहाँ हमें बार्किंग डियर दिख रहा था। तो वो हमारे आने के बाद की बात बोल रहे हैं, लेकिन किसी और गाड़ी ने नहीं देखा। उसी टाइगर की बात वो बता रहे हैं जो रोड क्रॉस करके, जो हम कह रहे थे कि नदी की साइड को है, और सुबह चार्ज भी किया है जिसने, उसी टाइगर की वो बात कह रहे थे। लेकिन अगर उसने क्रॉस किया होता तो कहीं तो पग मार्क्स दिखते और वो रोड पे चलते हुए मिल सकता था किसी को, लेकिन किसी को दिखा नहीं। तो अब हम वापस रिवर साइड पे ही जा रहे हैं। उधर टापू के पास कुछ होता है, देख रहा हूँ। अभी मैं अपने कैमरे से पूरा जूम करके देख रही हूँ, फुल जूम करके जितना जूम हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइगर बैठा है वहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी जब हम उसे दूसरे एरिया की तरफ देखने जा रहे थे तब मुझे चेहरा सा दिख रहा था जितना मैं जूम कर रही थी। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो पता नहीं, लग तो टाइगर ही रहा है, लेकिन जब तक वो मूव करेगा नहीं तब तक कुछ नहीं कह सकते। और शाम का वक्त है, अभी थोड़ी देर में मूवमेंट का टाइम हो जाएगा। हो सकता है बीच में पानी का पैच हो, कहीं पे पानी हो, वहाँ पे बैठा हो छुप कर। तो जब मैं बर्ड की पिक्चर कैप्चर कर रही थी तब मैंने वीडियो बनाया था। तो इसके जस्ट पीछे की साइड ये दिख रहा था, सा लग रहा था टाइगर बैठा है। और बाद में जब मैं वीडियो बना रही थी तो देखिए ये लग रहा है कि जैसे लेटा हुआ है। तो उस समय उसका फेस दिख रहा था और उस समय लेटा हुआ सा दिख रहा है। अब पता नहीं, हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो, लेकिन टाइगर का मूवमेंट इसी एरिया में रहता है और वो मॉर्निंग से है भी यहीं पर। तो मैं अनुमान यही लगा रही थी कि ये टाइगर ही होगा, और जैसे हल्का अंधेरा होने लगेगा तब ये मूव करेगा यहाँ से। और बात यह है कि मैं जितने भी वीडियोस बनाए जो मुझे टाइगर लग रहा था जहाँ पर, तो वो जितना जूम हो सकता था पूरा जूम करके बनाया, उससे ज़्यादा जूम हो नहीं सकता था। तो इससे ज़्यादा कंफर्मेशन मैं कर नहीं सकती थी जब तक कि मूव करके थोड़ा पास में ना आए। लेकिन मुझे तो जहाँ तक लग रहा था कि ये टाइगर ही है, साइज़ वाइज जिस तरीके से लेटा था और जिस तरीके से फेस सा दिख रहा था मुझे। लेकिन बात यह है कि इतनी दूर साइटिंग का भी, अब देखिए कितनी दूरी पे था, नदी के उस साइड को, तो कुछ नहीं कर सकते थे। अब बस सफारी का टाइम भी थोड़ी देर में हमारा एंड होने वाला था, तब तक हमने कॉलिंग सुनी। तो कॉलिंग जिस तरफ हो रही थी वहाँ दूसरे टाइगर का भी मूवमेंट रहता है, तो हमने सोचा एक बार चेक कर लेते हैं। आ गए डियर, सब इस तरफ को आ गए। कॉल उधर चल रही है। सांबर डियर है। हाँ पूछ खड़ी है। सारे डियर्स अलर्ट दिख रहे हैं और एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। अलर्ट है। बच्चा है सामने। हॉल है क्या? तो उस तरफ हम चेक करके तो आ गए जहाँ कॉलिंग चल रही थी, बट वेट करने का टाइम नहीं था, ना उस तरफ वेट करने का टाइम था, ना यहाँ पर वेट करने का टाइम है। जहाँ पर रिवर के अलॉन्ग दूर मुझे लग रहा था कि जैसे टाइगर है,
तो अब सफारी का टाइम भी एंड हो रहा है, हो ही गया है, बस बाहर जाने तक का टाइम बचा हुआ है। और आप देख ही रहे होंगे कितना खूबसूरत ये जोन है, फॉरेस्ट एरिया भी और रिवर साइड भी। अभी गर्मियों में और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ साइटिंग के, अभी क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो ठंड है। और अभी बहुत सारे डियर्स भी दिखे, जो जब टाइगर बाहर था तो ये जंगल के अंदर थे और अभी ये भी बाहर की तरफ निकले हुए हैं। टाइगर अब जंगल में जाएगा लग रहा है पानी से उठकर। शाम को दिख रहा है। मैं अभी से रंगानी को नहीं आया। चलो अभी आप तो सफारी हो गई एंड और मुझे हुई है टाइगर साइटिंग, जो मेरी कैमरे ने कैप्चर किया है, बाकी किसी के नहीं। अब वो बाद में वेरीफाई किया जाएगा वो टाइगर है कि नहीं है। टाइगर ही था, मतलब वो तो आ चुका होगा। और जी तो अब चलते हैं, अब मिलते हैं कुछ दिनों बाद। ये रास्ता भी पूरी एक सफारी है। वही, और शालीन भी आ गया है। शालीन हेलो बोलो। अब शालीन कल सुबह बर्डिंग करेगा बढ़िया से, और अभी और हमारे साथ अभी घूमने चले नाइट ड्राइव में भी घूम सकता बताओ यार, है। मुझे भी रुकना था लेकिन कल क्या पता। चलो तो अब हम निकलते हैं धीरे धीरे, और हल्द्वानी जाना है और फिर वहाँ से गेठिया जाना है। सो गाइस, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।